हे गाइस, ये हमारे कंटेंट क्रिएशन का डे 25 है और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आई शेयर एन इम्प्रेसिव इन डीप प्लेबुक अ ब्रेकडाउन। ठीक है, अब ब्रेकडाउन 2 महीने पहले मैंने एक प्लेबुक बनाई थी और उसको मैंने लिंक्डइन पर शेयर किया था। वो मेरे लिंक्डइन के ग्रोथ के बारे में थी। ठीक है, तो उसी को आज मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी और कैसे बनाई थी मैंने। उस प्लेबुक की लिंक और पोस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जो उसको चेकआउट करें, ठीक है, आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दिस ब्लैक मैंने क्या यूज़ किया, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, मैं बताऊंगा आपको पूरा इन डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले इन दिस प्लेबुक आई डॉक्यूमेंटेड माय एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडीज, प्लेबुक्स, पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर दिया। केस स्टडीज हो, चाहे प्लेबुक्स हो, पोर्टफोलियोज हो, डॉक्यूमेंट लिंक हो। ठीक है, शेयर माई लर्निंग्स की टेकअवेज कंसिस्टेंटली। ठीक है, मैंने अपनी लर्निंग्स को, ठीक है, से लर्निंग्स को ऐड किया, टेकअवेज को ऐड किया। ठीक है, नॉट इन थ्योरी एग्जीक्यूशन सोर्स इन नंबर एंड रिजल्ट। ठीक है, केवल थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल उसको बताया, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली अपने काम को शोकेस किया। ठीक है, नंबर्स और रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, आई एंश्योर बी यूजफुल बी इंटरेस्टिंग। मैंने ये एंश्योर किया कि वो यूजफुल हो और इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग हो। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या एक चीज क्रिएट हुई। ठीक है, क्रिएट हुई। तो इन द लास्ट, इसको अपलोड करने के बाद, इस प्लेबुक को डालने के बाद, लिंक्डइन पर पोस्ट करने के बाद, इन द लास्ट 28 डेज, ठीक है, इसके 28 दिनों के बाद, ठीक है, मेरे फॉलोअर्स जो है 4358 हो गए थे। 4358 हो गए थे। ठीक है, जो पिछले 28 दिनों में, लास्ट 28 दिनों से +7.7 ज्यादा थे। ठीक है, प्लस थे, +7.7। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल को लेते हैं। I saw BL Fabric on Instagram and I analyzed that people love the process and the behind the scenes. तो आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया पे एक ब्रांड आया था, BL Fabric। BL Fabric, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम को दिखाया था। तो उनके इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा जो है फॉलोइंग है, बहुत ही अच्छी तगड़ी फॉलोइंग है उनकी ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस, और वो खुद ही मैनेज करते हैं उसको। तो वो किस चीज़ को वहाँ पे एनालाइज किया मैंने और क्या फाइंड आउट किया। ठीक है, कि आई एनालाइज दैट पीपल लव द प्रोसेस एंड द बिहाइंड द सीन्स। वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने कपड़े प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो उसका प्रोसेस और बिहाइंड द सीन्स शेयर करते हैं। ठीक है, और लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। तो इससे इससे एक इंस्पिरेशन लेकर मैंने क्या किया अपने कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, केस स्टडीज, प्लेबुक्स और पोर्टफोलियो को ऐड किया। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स में डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, एक प्रोसेस के अंदर सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, केस स्टडीज को शेयर किया। ठीक है, शेयर कीजिए। आई फोकस ऑन एग्जीक्यूशन इन एक्शंस। ठीक है, नंबर रिजल्ट नॉट थ्योरी। एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिकल वर्क को शोकेस किया। ठीक है, केवल थ्योरी ही नहीं। ठीक है, तो माई केस स्टडी टेल्स अ स्टोरी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जो मेरी केस स्टडी है वो एक प्रोसेस स्टोरी, ठीक है, प्रोसेस की स्टोरी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, आगे केस स्टडीज हमको क्यों ऐड करने चाहिए, बिकॉज ऑफ केस स्टडीज शो एविडेंस, केस स्टडीज बिल्ड ट्रस्ट, केस स्टडीज शो रिजल्ट और केस स्टडी ऑथराइज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे होता है। अब मैं बताता हूँ प्ले बुक्स में कि किस तरीके से मैंने उसको डिजाइन किया। ठीक है, डिजाइन किया, डिजाइन किया। तो हियर्स आर माय स्ट्रेटजी। ठीक है, व्हाई दिस वर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आई फोकस ऑन केस स्टडीज। आई शो अप विथ माय वर्क थ्रू प्लेबुक, पोर्टफोलियो, डॉक्यूमेंटेशन, माय कॉलेज लाइफ। ठीक है, तो मैंने केस स्टडीज पे फोकस किया। ठीक है, मैंने अपने वर्क को शोकेस किया, वर्क को शोकेस किया, प्लेबुक, पोर्टफोलियो, और मैंने अपने कॉलेज लाइफ को डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, केस स्टडीज क्यों, क्योंकि ये प्रूफ, प्रूफ ओवर प्रोमिसेस। ठीक है, प्रूफ एक से प्रूफ, प्रूफ 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 बिल्ड करती है, एक ट्रस्ट बिल्ड करती है प्रोमिसेस की तुलना में।
ठीक है। तो एवरीवन मेक्स प्रॉमिसेस, केस स्टडीज प्रूव इट। हर कोई प्रॉमिस करता है पर केस स्टडीज को प्रूव करती हैं। ठीक है। केस स्टडीज एविडेंस शो नंबर्स। तो केस स्टडीज एक एविडेंस होती है नंबर्स को शो करने का, एक प्रोसेस को, रिजल्ट्स को, बिहाइंड द सीन्स को। ठीक है। दी प्रैक्टिकलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, प्रैक्टिकलिटी यूज की मैंने। ठीक है। इंस्टेड ऑफ थ्योरी, स्टोरी टेलिंग, एजुकेशनल कंटेंट, केस स्टडीज शो एग्जीक्यूशन इन एक्शन। ठीक है। थ्योरी की तुलना में स्टोरी टेलिंग, एजुकेशनल कंटेंट, केस स्टडीज ने एक एग्जीक्यूशन यहाँ पे एक्शन के थ्रू बताया। ठीक है। पीपल कनेक्ट विद इन दी प्रॉब्लम चैलेंज सॉल्यूशन। ठीक है। पीपल जो है, लोग जो है, इन दी प्रॉब्लम, उस उसके साथ क्या चैलेंज था और कैसे सॉल्यूशन बिल्ड किया हमने। ठीक है। सॉल्यूशन तक पहुंचे, इसको पसंद करते हैं। ठीक है। दी होल पॉइंट यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। ठीक है। केस स्टडी इज ऑथराइजिंग योर वर्क, क्रिएट क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है। ट्रस्ट। तो जैसे मैंने बताया, केस स्टडी, स्टाइल, प्रोसेस, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तक हम पहुंचेंगे। ठीक है। ये केस स्टडी का एक प्रोसेस था जो मैंने यूज किया। ठीक है। जो मैंने यूज किया। मैंने यूज़ किया। तो जैसा मैं थोड़ा और बताता हूँ, जैसे 2024 में मैंने कई सारी चीज़ें ट्राई की। ब्लॉग, केस कॉम्पिटिशन, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड स्टोरी टेलिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, फ्रीलांसिंग। ठीक है। उनको मैंने यूज़ किया, तो उसको भी मैंने एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, ठीक है, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू उसको ऐड किया। ठीक है। सॉल्यूशंस में जैसे कैसे क्रिएटिंग प्रोसेस, प्रोसेस कैसे बना। ठीक है। पर्सनल स्टोरीज, केस स्टडी विद डेटा, फ्रेमवर्क, बिहाइंड द सीन्स। ठीक है। बिहाइंड द सीन्स में क्या किया। ठीक है। माई एग्जैक्ट थॉट, मैं क्या सोचता था, कैसे सोचा था मैंने। प्रोसेस एंड अप्रोच फॉर क्राफ्टिंग अ वायरल अनस्टॉप पोस्ट, जो अनस्टॉप पे मैंने पोस्ट लिखी थी लिंक्डइन पर और वो वायरल हुई थी। ठीक है। उसका प्रोसेस और अप्रोच को हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया। एक्सेशनेबल इंसाइट्स क्या निकलती है, की स्ट्रैटेजी आई अप्लाई फॉर बेटर एंगेजमेंट, बेटर एंगेजमेंट के लिए की स्ट्रैटेजीज मैंने अप्लाई की अनस्टॉप वाली पोस्ट में। ठीक है। उसको ऐड किया यहाँ पे उस प्ले बुक में। ठीक है। रियल रीजन, हाउ डी पोस्ट परफॉर्म एंड व्हाट ही टॉट मी अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है। पोस्ट कैसी परफॉर्म की और उसने मुझे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में क्या सिखाया है, ये भी ऐड किया। ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या रहा, फाइनल रिजल्ट क्या रहा पोस्ट। ठीक है। तो वो रहा 32,766। ठीक है। 32,766 इम्प्रेशंस मिले। 20,600 मेंबर्स रीच किए। प्रोफाइल व्यूअर्स 200 140 रहे। ठीक है। 200 140 रहे। ठीक है। फ्लोर्स गेन 34 किए। ठीक है। 14 फ्लोर्स, 34 फ्लोर गेन किए। तो ये एक ओवरऑल कैसे प्लेबुक मैंने डिजाइन की और मैंने कैसे उनमें चीज़ों को ऐड किया। ठीक है। अनलिस्टेड पोस्ट को मैंने ऐड किया, उसके रिजल्ट्स को ऐड किया। ठीक है। उसके रिजल्ट्स को ऐड किया। तो ओवरऑल ये बताया मैंने। ठीक है। ओवरऑल मैंने ये बताया। ठीक है आपको। तो जो आप समझ गए होंगे, मैं इस पोस्ट की, केस प्ले बुक की और लिंक्डइन पोस्ट की, अपने इस वाले पोस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप जो चेकआउट करें, चेकआउट करने के बाद और पोस्ट को देखने के बाद आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे प्ले बुक देखने के। तो आज की वीडियो में यही था, जो मेरी कंटेंट क्रिएशन का 24 था, 25 डे था। ठीक है। गलती से 24 बोल दिया, डे 25 था। 365 दिनों का कंटेंट क्रिएशन का चैलेंज दिया हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।